हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्लास 10th की वो सॉल्व करेंगे। सो आपके पास क्लास 10th के 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 इज ए ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact DE are of length 8 cm and 6 cm respectively। तो जो आपके पास BD है वो है आपके पास 8 सेंटीमीटर और जो आपके पास CD है वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर। सी फिगर डायग्राम में आपको दे रखा है, फाइंड द साइड्स AB एंड AC आपको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, बेटा छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये पॉइंट बी और सी थोड़े अलग इधर हो गए थे। तो डायग्राम है ABC, यहाँ पर आपके पास ओ पॉइंट आपके पास गिवन है, OD आपके पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है यहाँ BD 8 सेंटीमीटर, DC आपके पास कितना है 6 सेंटीमीटर। ज्वाइन कर लिया आपने O2A, O2B एंड O2C सबको आपने ज्वाइन कर लिया। ओके साथ वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो अगर मैं ए पॉइंट से AF ये भी आपके पास क्या बनेगा टेंजेंट, और AE ये भी आपका टेंजेंट बनेगा। तो दोनों क्या होंगे एक्सटर्नल पॉइंट के, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। तो दोनों को हमने क्या मान लिया x। लेट AF इक्वल्स टू x, वो किसके इक्वल हो गया AE के। अब यहाँ से BE आपके पास कितना होगा BD के इक्वल होगा और वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। BE BD के इक्वल, इसी तरीके से CF CD के इक्वल होगा, इट मीन 6 सेंटीमीटर। AB अगर मैं निकालती हूँ तो AB आपके पास क्या बनेगा x प्लस 8 और AC क्या बनेगा आपके पास x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब 9th क्लास में आपने हिनोल्स का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम S निकालते हैं। S क्या होता है AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। इट मीन्स x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2। जब इनको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आती है 2x प्लस 28 अपॉन 2। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ S इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। AB की वैल्यू अभी आपने निकाली है, AB कितना है आपके पास x प्लस 8, BC आपके पास 14 और ये कितना है x प्लस 6 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो x प्लस x 2x और यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 इट मीन्स 28। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर x रहेगा, यहाँ 14, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो s की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 14। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालोगे, हिनोल्स का फॉर्मूला लगाओगे, वो क्या होता है रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है। अब आपको कैसे पुट करनी है ये वैल्यूज, S की वैल्यू अभी आपने निकाली है कितनी है x प्लस 14 माइनस A, इट मीन्स आपने एक बार AB को सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार BC को और एक बार AC। जो आपके पास लेंथ है उनको आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। तो आपके पास क्या बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू S क्या था x प्लस 14, x प्लस 14 में से एक बार आपने 14 को सब्ट्रैक्ट किया, इट मीन्स BC को सब्ट्रैक्ट कर दिया। x प्लस 14 में से एक बार आपने x प्लस 6 को सब्ट्रैक्ट किया है, इट मीन्स आपने AC को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और इसे एक बार x प्लस 14 में से आपने x प्लस 8 को, इट मीन्स AB को सब्ट्रैक्ट किया है। तो माइनस का साइन हो गया, यहाँ से 14 से 14 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, यहाँ पर भी x से x कैंसिल आउट। तो ये x प्लस 14, यहाँ टर्म बची केवल x, यहाँ पर 14 माइनस 6 इट मीन्स 8, 14 माइनस 8 इट मीन्स 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपके पास आ गया रूट x प्लस 14 x इंटू 8 इंटू 6। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपके पास ABC है इसी का हम एरिया निकालेंगे, लेकिन किस तरीके से निकालेंगे हम इसका एरिया। ये जो आपके पास ट्रायंगल ABC आ चुका है, अब देखिए अगर मैं AOB एक ट्रायंगल ये ले लिया, दूसरा ट्रायंगल BOC और थर्ड ट्रायंगल AOC, इन तीनों का एरिया मैं निकालूंगी और उसको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ABC का एरिया आ जाएगा कंप्लीट। अब AOB का अगर मैं एरिया निकालूं या BOC का लेके चलते हैं, BOC का एरिया हम निकलते हैं तो BC आपका बेस हो गया और OD क्या हो गया परपेंडिकुलर। इसी तरीके से AOB में AB क्या हो गया बेस हो गया और OE क्या हो गया आपके पास परपेंडिकुलर। सिमिलरली AC में निकलेगा। तो आप जब यहाँ पर BOC का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, इट मीन्स 14 इंटू 4, एक मैंने निकाल के बता दिया है। तो क्या आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसी तरीके से एरिया ABC निकालेंगे तो अभी बताया है एरिया AOB प्लस BOC प्लस AOC, AB इंटू OE मल्टीप्लाई AC इंटू
ओ एफ। तो x प्लस 8 इंटू 4, ये 28 निकाला है हमने, x प्लस 6 इंटू 4। 2 से आप इसको कट कर लीजिए, वैल्यू आई 2, यहाँ पर 2 से कट कर लीजिए 2। इट मीन्स 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 16, 28 एज इट इज, यहाँ पर 2x प्लस 12। जब ऐड करोगे तो 4x प्लस 56, ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आपको ध्यान होगा जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन में 4x प्लस 56 और फर्स्ट इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, दोनों में आपके पास सेम है। तो इट मीन्स आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वेट। सो आपके पास क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो आप यहां से देखो 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 में से आपके पास 2 बाहर आएगा और ये 2 इंटू 3, इनमें से 2 बाहर आएगा, इट मीन्स 4 बाहर आ सकता है। या फिर सीधा आप ले सकते हो 8 इंटू 6 48 को कैसे लिख सकते हो, 16 इंटू 3, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा और 3 आपका रह गया और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास टर्म बची ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स आपने करी। जब स्क्वेयरिंग करी, इसका भी स्क्वेयर कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दिया। जब स्क्वेयर करी तो ये टर्म आपकी स्क्वेयर रूट वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, केवल क्या रह गया, x प्लस 14 इंटू 3x। यहाँ पर स्क्वेयर कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वेयर लगा दो, a स्क्वेयर प्लस 14 स्क्वेयर, इट मीन्स 196 प्लस 28। तो यहाँ पर वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, 3x स्क्वेयर प्लस 42x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 196 प्लस 28। सारी टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 3x स्क्वेयर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 196 माइनस 28 x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे 2x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 196 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, तो आपके पास इक्वेशन बन गई x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। जब इसके फैक्टर बनाए तो मेरे पास 14 एंड 7 बन रहे हैं, 14 पॉजिटिव 7 नेगेटिव। आप सबको पता है एक टर्म यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब 14 पॉजिटिव का आएगा और 7 नेगेटिव का आएगा। तो आपके पास यहाँ पे कॉमन ले लिया, x प्लस 14, आप सभी ने फैक्टर्स करने सीखे हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 14, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x माइनस 7। तो फैक्टर आ गए x माइनस 14 और x माइनस 7, x की वैल्यू माइनस 14 आ गई और एक आपके पास आ गई x की वैल्यू 7। अब जो हमने x लेट किया था वो क्या लेट किया था, आपने ए एफ को लेट किया था, डायग्राम में दे सकते हो, ए एफ को आपने लेट किया था x। तो ये जो लेंथ है ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इट मीन्स जो 14 है वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ आपके पास नेगेटिव नहीं होगी, इट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 14 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब आपको ए सी और ए बी फाइंड आउट करना है। ए सी आपके पास क्या है, x प्लस 6, तो x की वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू आ गई 13। और ए बी आपके पास क्या है, x प्लस 8, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो ध्यान से करना। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, डायग्राम में देख सकते हो कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, एक ABCD क्वाड्रिलेटर लिया है, इसके अंदर सर्कल है। आपको प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड, इट मींस AB एक साइड ली मैंने, तो इसकी अपोजिट साइड हो गई CD, तो दोनों साइड मिलकर सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। इट मींस गिवन क्या है इसके पास, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद सेंटर O। प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पे कौन सा एंगल है, AOB, और अपोजिट साइड से COD, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सिमिलरली BC एंड AD से लेकर चलेंगे तो BOC प्लस AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, OP, OQ, OR एंड OS सबको ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर जो आपके पास ये एंगल्स हैं, चाहो तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो AOP, POB, थोड़ा लेंथी हो जाता है तो हम इसमें नेमिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 कंप्लीट में डिवाइड हो चुका। अब ट्रायंगल लिया मैंने AOP और दूसरा ट्रायंगल है AOS, AOP एंड AOS। इसमें AO दोनों में है तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, कॉमन। इसी तरीके से OP OS के इक्वल है, क्या है आपके पास ये रेडियस, और एक्सटर्नल पॉइंट A से आपके पास टेंजेंट है AP एंड AS। AP इक्वल्स टू AS टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A।
दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओएस, किससे? एस एस एस, बाय साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जब आपके पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इट मीन्स ये जो एंगल है सेंटर पर ये भी क्या हो जाएंगे? सेम। इट मीन्स एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। ये आपके पास सीपीसीटी से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली करके आप लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ पर एंगल 6 को एंगल 7 के इक्वल दिखाया, इसी तरीके से एंगल 4 को एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। तो आपको ये लिखना है यहाँ पर, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। इक्वेशन 2, 3, 4। वी नो दैट द एंगल एट द सेंटर पर जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो इट मीन्स यहाँ पर जो सेंटर पर जितने भी एंगल्स आपके बने हुए हैं सेंटर पर, यहाँ जो एंगल है कंप्लीट टू 360 का है, यानी एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। अब मुझे अपोजिट साइड लेनी थी, यानी ए ओ बी। तो इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल 6 एंड एंगल 5। और सी ओ डी, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2। तो मुझे सिर्फ ये 4 एंगल्स रखने हैं, बाकी औरों को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। कौन कौन से? 1, 2 एंड 5, 6। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा 360, एंगल 1 एंगल 2, 1, 2, 5, 6 रखने। तो 3 आपके पास किसके इक्वल है? 2 के, यहाँ पुट कर दिया। 4 किसके इक्वल है? 5 के, पुट कर दिया। 5 एज इट इज, 6 एज इट इज। 7 किसके इक्वल? अभी हमने प्रूव किया था 6 के इक्वल बाय इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और 8 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो ये ट्वाइस हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो आपके पास डायग्राम में भी आपके पास गिवन है एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 6। एंगल 1, 2 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? सी ओ डी। और 5 एंड 6 मिलके कौन सा बना रहे हैं? ए ओ बी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल सी ओ डी जो आपके पास आया है प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो आपको प्रूफ करना था वो आपके पास आ गया, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली करके आप बाकी औरों के भी लिख सकते हो। सिमिलरली कौन कौन से रहेंगे? बी ओ सी और ए ओ डी। सिमिलरली बी ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ये आपके पास इसमें प्रूफ हो चुका है। यहाँ आपके पास एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस की पिक भी मैं भेज रही हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।